नमस्ते। चलिए आज आपको ले चलते हैं हिमालय की भूमि यानी नेपाल की एक शानदार सैर पर। हम जानेंगे उन जगहों के बारे में जो यकीनन हर किसी की ट्रैवल बकेट लिस्ट में होने ही चाहिए। नेपाल के बारे में अक्सर कहा जाता है एक ऐसी भूमि जहां पहाड़ बादलों से बात करते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये उस अनुभव का निचोड़ है जहां कुदरत और आध्यात्मिकता मानो एक हो जाते हैं। तो चलिए इसी एहसास को साथ लेकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो आज हमारी यात्रा के 4 खास पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम नेपाल के आध्यात्मिक दिल को महसूस करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे हिमालय के ऊंचे और साहसिक शिखरों की ओर। उसके बाद तराई के घने जंगलों में कुछ मुलाकातों का जिक्र होगा और आखिर में इस कमाल की यात्रा की प्लानिंग कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, नेपाल का आध्यात्मिक हृदय। हम जानेंगे उन पवित्र जगहों के बारे में जो राजधानी की चहल पहल से लेकर बिल्कुल शांत कोनों तक फैली हुई हैं। अब देखिए, नेपाल का आध्यात्मिक अनुभव ना 2 बिल्कुल अलग अलग रंग दिखाता है। एक तरफ है काठमांडू की वो जिंदा दिल ऊर्जा, जहां पशुपतिनाथ मंदिर और बोधनाथ स्तूप की भीड़ में भी एक अलग ही दिव्यता महसूस होती है। और फिर दूसरी तरफ है लुम्बिनी, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली। यहाँ की शांति, यहाँ का सुकून आपको एक अलग ही आध्यात्मिक दुनिया में ले जाता है। अच्छा, तो आध्यात्मिकता की शांति के बाद अब वक्त है नेपाल के उस पहलू की तरफ बढ़ने का जो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एडवेंचर की। यहां हम उन जगहों को देखेंगे जहां पहाड़ों की खूबसूरती और रोमांच का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है। और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है पोखरा। जरा सोचिए, शांत फेवा झील में आप नाव पर हैं और आपके सामने है मछली पूछरे पर्वत का शीशे जैसा अक्स। सच में ये किसी सपने जैसा लगता है। और अगर रोमांच चाहिए तो बस आसमान की तरफ देखिए, वहां उड़ते पैराग्लाइडर्स आपको बता देंगे कि क्यों पोखरा दुनिया की बेस्ट पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशंस में से एक है। शांति और एडवेंचर का क्या कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? और अब उस नाम की बात करते हैं जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, माउंट एवरेस्ट। देखिए, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये दुनिया भर के एडवेंचरर्स के लिए एक चुनौती है, एक सपना है। तो सवाल ये है कि एवरेस्ट को महसूस कैसे किया जाए। इसके लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। एक तो है ट्रैकर्स का रास्ता, मतलब हफ्तों लंबा यादगार एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक। पर अगर ट्रैकिंग का सीन नहीं है तो भी कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन है माउंटेन फ्लाइट का। काठमांडू से एक खास फ्लाइट जाती है जो आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बिल्कुल करीब ले जाकर उसके दर्शन कराती है। मतलब सपना पूरा हो सकता है दोनों ही तरीकों से। चलिए अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और रुख करते हैं नेपाल के तराई के हरे भरे जंगलों का। यहां का एडवेंचर बिल्कुल अलग है और बहुत ही एक्साइटिंग। हम बात कर रहे हैं चितवन नेशनल पार्क की। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए तो ये जगह जन्नत है। सोचिए, यहां आपको वो दुर्लभ एक सींग वाला गैंडा देखने को मिल सकता है, और किस्मत अच्छी रही तो शायद बंगाल टाइगर की एक झलक भी मिल जाए। यहां की जंगल सफारी का एक्सपीरियंस वो तो बस कमाल का होता है, एकदम थ्रिलिंग। तो नेपाल के इतने खूबसूरत नज़ारे देखने के बाद अब जरा कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी आ जाते हैं। मतलब अगर इस बेहतरीन सफर पर जाना हो तो प्लानिंग कैसे की जाए? हाँ, तो कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले जाने का बेस्ट टाइम क्या है, तो वो है वसंत यानी मार्च से मई, और पतझड़ यानी सितंबर से नवंबर के महीने। इस टाइम मौसम एकदम साफ रहता है। वहाँ की करेंसी तो नेपाली रुपया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 100 से 500 के इंडियन नोट्स भी बड़े आराम से चल जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो नेपाल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये तो अनुभवों का एक पूरा गुलदस्ता है। यहाँ आपको आध्यात्मिकता भी मिलेगी, जबरदस्त एडवेंचर भी, और कुदरत से गहरा जुड़ाव भी। सच में एक ऐसी जगह जो हर तरह के ट्रैवलर को अपनी तरफ खींच ही लेती है। तो आखिर में एक सवाल, नेपाल का कौन सा रूप किसी को सबसे ज्यादा आवाज देता है? मंदिरों की शांति, पहाड़ों का रोमांच, या फिर जंगलों की वाइल्ड लाइफ? खैर, जवाब जो भी हो, एक बात तो पक्की है, नेपाल में हर किसी के लिए एक ना भूलने वाला अनुभव इंतजार कर रहा है।